मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस लाइन रोड स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने महिला आरक्षण, विपक्ष और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर तीखे बयान दिए। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग इसके विरोध में हैं, उन्हें देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। वहीं राहुल गांधी के बयानों और नागरिकता विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। अब सुनते हैं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का पूरा बयान क्या है इस पर। देखिए, महिला सशक्तिकरण का बड़ा विषय, जिन जिन लोगों ने इसको गिराने में, विफल करने में भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से देश की महिलाओं ने माफ करने का काम नहीं करेंगी और आने वाले चुनाव इस बात का प्रमाण देंगे कि महिलाओं का को भाजन उन लोगों को बनना पड़ेगा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। देखिए, जुडिशियल जो भी निर्णय होता है, न्यायालय के निर्णय को तो स्वीकार करना चाहिए और गंभीर तथ्य जब मिलते हैं, ठोस प्रामाणिक आधार मिलता है, तभी न्यायालय कोई आदेश देने का काम करता है। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का अखिलेश की फोटो लगी रात में झंडा जलाया, कांग्रेस का भी उसमें झंडा शामिल था। जो महिला आरक्षण नहीं, आम महिलाओं में आक्रोश है, पूरे देश की महिला आक्रोशित है। कल संसद भवन की बात करें, वहाँ भी जो महिला सांसद थी, उन्होंने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया है। पूरे देश में महिलाओं का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। यही आक्रोश विरोधी विपक्षी लोग जिन्होंने कल इनको गिराने में भूमिका का निर्वहन किया, और सबको इन्हीं महिलाओं का कोप भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही कि ये लोकतंत्र की जीत है। देखिए, उनने जो कहा, जो करना था वो किया, लेकिन इसके परिणाम निश्चित रूप से भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की महिलाएं इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले चुनाव में देने का काम करेंगे। अच्छा, स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को गोरखपुर से लड़ने की चुनौती दी है। चुनौती दिया तो मजबूती से दिया, लड़े, जिया तो स्वीकार करनी चाहिए अखिलेश जी को। राहुल गांधी ने एक बार फिर सेना पर सवाल उठाया। उन्होंने पीएम मोदी को मैजिशियन बताया, बालाकोट और देखिए, राहुल जी लगातार देश के बाहर भी और देश के अंदर भी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो मर्यादा हैं, जिनका पालन सदैव पक्ष विपक्ष ने एकजुटता के साथ दिखाने का काम किया है। हमेशा परंपरा रही है कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, विदेश नीति के विषय होते हैं, उन पर पक्ष विपक्ष नहीं होता। राष्ट्रीय हितों के लिए विदेश नीति पर हमेशा सदैव भारत के सभी पक्षों की एक राय बनती है। सभी लोग एक मत होकर के उस पर अभिव्यक्ति देते हैं। लेकिन आज राहुल जी न सिर्फ देश में पर विदेश की धरती पर जाकर के भारत की विदेश नीति की बात हो, भारतीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों की बात हो, राष्ट्रीय हितों के तमाम गंभीर विषयों की बात हो, सदैव वो सरकार की निंदा करने का, सरकार पर हमले करने का, मोदी जी को प्रति तरह तरह के आरोप लगाने का काम पूर्व में भी करते रहे और उनकी आदत में होगा, जो देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है और एक परंपरा है, उसको भी तोड़ने का काम राहुल जी कर रहे हैं। मोदी जी का एक तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा का निशाना साधते हुए कि अब फिर इनकी गाड़ी थमी रह गई, जब कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। कहाँ थमी रह गई? महिलाओं के लिए था। अगर महिलाओं के विरोधी है तो इन्होंने साबित कर दिया है। हम लोग तो महिलाओं के पक्ष में, उनके सम्मान में, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको राजनीतिक और सरकार में निर्णयों में भागीदारी देने के लिए लाए थे। अगर विपक्ष को स्वीकार नहीं है और वो महिला विरोधी है और महिला विरोधी निर्णय लेते हुए उन्होंने इसको गिराने का काम किया है, देश की महिलाएं इसका जवाब देंगे। देश की महिलाएं इसको पूरा का पूरा आने वाले समय में इनका प्रतिकार करने का काम करेंगे। विपक्ष लगातार बिल से पहले जाति जनगणना की मांग कर रहा था। जाति गणना तो हो ही रही है, कहाँ बंद है जाति गणना? वो तो शुरू हो चुकी है। अभी मकानों की गणना हो रही है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जनगणना का काम शुरू हो चुका है और बहुत धीरे धीरे करके मुझे लगता है 27 तक पूर्ण होने का उसका लक्ष्य है। अब उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी और जो भी इन्होंने किया है, मंशा ये थी कि 2029 तक हम महिलाओं को
राजनीतिक भागीदारी देने का काम कर सकें, उसको इन्होंने ब्रेक करने का काम कर दिया। मतलब ये छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक तो आपने राहुल गांधी की बात कही है कि जुडिशरी ने एफआईआर के आदेश दिए, लेकिन आर्टिकल 9 जब हम नागरिकता की बात करते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई स्वेच्छा से विदेशी कोई नागरिकता हासिल कर देता है तो उसकी स्वतः